नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाली है? क्या मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राज्य के बीजेपी प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा को उनके पद से हटाया जाएगा? ये वो तमाम सवाल थे जो लंबे वक्त से मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे थे। लेकिन अब अमित शाह की एक बैठक और फिर इसके बाद इन सवालों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बीच खराब संबंधों को देखते हुए तमाम अटकलें ये लगाई जा रही थीं कि शायद प्रदेश में एक बड़ी सियासी फूट को चुनाव से पहले बीजेपी सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करेगी, बड़े बदलाव करेगी। हालांकि इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि बवाल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले कोई भी हंगामा नहीं चाहती है। इसलिए न तो सीएम का चेहरा बदला जाएगा और न ही राज्य में बीजेपी प्रमुख को ही बदला जाएगा। मंगलवार को गृह मंत्री शाह ने भोपाल में बैठक की थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि शाह की यह बैठक अचानक से प्रस्तावित की गई, क्योंकि सोमवार तक मुख्यमंत्री समेत राज्य के शीर्ष नेताओं को भी उनकी योजनाओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। लेकिन अचानक ही अमित शाह ने कहा था कि वो पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए कुछ घंटों के लिए भोपाल जाएंगे। ये मीटिंग इसलिए अचानक ही की गई थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को गृह मंत्री रात करीब 8:30 बजे भोपाल पहुंचे थे और बाद में फिर कमरे में बैठक की गई, जो 2.5 घंटे तक जारी रही। उनके साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री शाह की इस महत्वपूर्ण बैठक में शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, राज्य प्रभारी मुरलीधर राव और नरेंद्र तोमर, ये तमाम महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। अब ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसमें वो सभी नेता शामिल थे जो मध्य प्रदेश की सियासत की शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। बैठक में अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को एकता का मंत्र दिया। पार्टी के संगठन को चुनाव से पहले मजबूत करने को लेकर भी रणनीति पर विचार किया गया। इस बार बीजेपी का कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के सामने मिली हार के बाद जो रुख है वो आक्रामक रहने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हालांकि उतनी मजबूत नहीं मानी जा रही जितनी कि कर्नाटक में समझी गई, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे वो पार्टी के संगठन में आपसी मतभेद को दूर करने की बात हो या फिर पार्टी के प्रचार की बात हो। बैठक के दौरान अमित शाह ने पार्टी को एकजुट और आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत पर बल देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि सभी को एक सुर में अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी के अभियान में आक्रामकता की कमी पर अपना असंतोष जताया और नेताओं से बीजेपी की एक आउटरीच पहल विजय संकल्प अभियान शुरू करके आगामी चुनावों की तैयारी करने का भी आग्रह किया। शाह ने पार्टी की चुनावी तैयारियों की रोजाना समीक्षा करने के अपने इरादे की घोषणा की और इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी का संकेत भी दिया। इसके अलावा अमित शाह ने चौहान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पार्टी संगठन की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला। अमित शाह का यह दौरा और उसके बाद की उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए काफी मायने रखती है। चौहान के नेतृत्व और शर्मा की भूमिका को जारी रखने की पुष्टि करके शाह का लक्ष्य आंतरिक असंतोष को दबाना और महत्वपूर्ण राज्य चुनाव से पहले एक एकीकृत मोर्चा पेश करना है। राज्य में अपनी कम मजबूत स्थिति से बीजेपी अच्छे से अवगत है और उसे अपनी सफलता की संभावनाओं को ज्यादा करने के लिए अपने संसाधन और जुटाने होंगे और आक्रामक तरीके से प्रचार भी करना होगा। अमित शाह की सक्रिय भागीदारी और चुनाव तैयारियों की दैनिक समीक्षा मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देती है। इसके अलावा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पार्टी संगठन की जिम्मेदारी पर अमित शाह का जोर प्रभावी शासन और चौहान के नेतृत्व वाले प्रशासन की उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाने के महत्व को ये भी दिखाता है।
यह रणनीति विकासात्मक पहलों को उजागर करने और कल्याणकारी उपायों के जरिए जनता का समर्थन हासिल करने पर बीजेपी के फोकस के बिल्कुल अनुरूप है। यानी कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यही है कि अमित शाह की यात्रा और उसके बाद की बैठक एकता सुनिश्चित करने, आंतरिक संघर्षों को संबोधित करने और मध्य प्रदेश में बीजेपी की संभावनाओं को मजबूत करने के उनके इरादे को दर्शाती है। जैसे जैसे राज्य का चुनाव दिनों दिन नजदीक आता जा रहा है, पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के पीछे जुटना ही होगा। इसके अलावा विष्णुदत्त शर्मा और यादव जैसे जो प्रमुख नेता हैं, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना होगा और अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए आक्रामक अभियान दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम से क्या मध्य प्रदेश में भगवा पार्टी के लिए सियासी संकट का अंत हो पाएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।